यह देखकर चौंक गई कि 3 दिनों से गायब उसके पड़ोसी ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें वश में कर लिया हो। सभी ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे, उनकी आंखें सुन्न थीं और वे आकाश की ओर देख रहे थे और उनके गले में एक कीड़ा रेंग रहा था। इस भयानक दृश्य से लड़की बहुत डर गई और वो मुड़कर घर की ओर भाग गई। जब वो घर पहुंची तो राक्षस का शव वहीं पड़ा हुआ था, लेकिन कंबल के नीचे से एक चिपचिपा निशान फैला हुआ था, जैसे कुछ कंबल से बाहर रेंग रहा हो। लड़की ने कंबल को ठोकर मारी और उसे उठाया तो पता चला कि वो चिपचिपी चीज राक्षस के मुंह से निकल रही थी। लड़की के मन में एक बुरा पूर्वाभास हुआ, क्या ये राक्षस फिर से लौटेंगे? पहले से ही लकड़ी के तख्ते में ठोकी गई कीलें अचानक रहस्यमयी शक्ति से धीरे धीरे बाहर नीली रोशनी से उड़ गए। नीली रोशनी सीधे राक्षस के शव पर पड़ी और शव धीरे धीरे ऊपर उठने लगा जब तक कि वो नीली रोशनी से खींचा नहीं गया। भयभीत लड़की अभी भी समझ नहीं पाई थी कि क्या हुआ। तभी एक राक्षस फिर से उसके दरवाजे पर प्रकट हुआ। राक्षस के पास विशेष क्षमताएं थीं और लड़की उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थी। वो जल्द ही राक्षस द्वारा गिरा दी गई। जैसे ही राक्षस लड़की को नियंत्रित करने के लिए परजीवी को छोड़ने वाला था, लड़की ने राक्षस का हाथ पकड़ा और उसे जोर से काट लिया। अप्रत्याशित रूप से राक्षस को भी दर्द हुआ और उसने जल्दी से लड़की को छोड़ दिया, लेकिन ये सोचकर कि उसे एक लड़की ने काट लिया, वो गुस्से में फिर से लड़की पर झपट पड़ी। लड़की ने राक्षस पर 2 केतली उबलता पानी डाल दिया और राक्षस पूरी तरह से भीग गया। जब वो हैरान थी तो लड़की ने मौके का फायदा उठाकर कमरे में छिप गई। हालांकि अब राक्षस का गुस्सा चरम पर था और उसने अपने हाथों से दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गई। लड़की खिड़की से भागना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। लड़की ने जल्दी से एक पोछा उठाया और उसे बचाव के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन राक्षस की नजर में ये छोटी तरकीबें थीं। उसने अपने हाथ से जोर लगाया और पोछे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। राक्षस को लगा कि वो इस तरह लड़की को डरा सकती है, लेकिन उसने लड़की को कम आंका। लड़की ने एक फूलदान उठाया और उसे राक्षस के सिर पर मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। लड़की खिड़की से पहली मंजिल पर कूद गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक बड़ा राक्षस शाओ होंगशू